नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और निफ्टी का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। 8 नहीं, 2 दिन की छुट्टी है। 7 तारीख है आज, टाइम हो गया 4:15। 8 का सैटरडे, 9 का संडे, 10 जनवरी जो कि मंडे है उसके लिए। तो उसको शुरू करते हैं दोस्तों। और मार्केट में क्या हुआ है, क्या नई चीजें हुई हैं, एक एक करके उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं शुरुआत करूंगा निफ्टी से और डेली कैंडल को एक बार जांचेंगे, हुआ क्या है वो एक बार देखेंगे। एक बिल्कुल ही अनडिसाइसिव कैंडल बनी है, ठीक है। एक बिल्कुल ही अनडिसाइसिव कैंडल बनी है जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ऊपर जाना चाहता है मार्केट, नीचे जाना चाहता है मार्केट। मार्केट ने दोनों को कंफ्यूजन में छोड़ दिया। क्यों कंफ्यूजन में छोड़ दिया है ये देखेंगे। ऊपर भी गया, विक बनाई, नीचे भी आया, विक बनाई, और बीच में आके ये बॉडी जो है बंद हो गई। तो कुछ नहीं पता है कि नीचे है कि ऊपर है। फर्क ये है, जो दूसरा हिस्सा था मार्केट का, जो सेकंड हाफ था, वो इसका बुलिश था। ये नीचे से आके ऊपर गया, तो इसको हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव साइन। कैंडल अनडिसाइसिव है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक ये पॉजिटिव साइन है। दूसरा क्या पॉजिटिव साइन है भैया, जो कल की क्लोजिंग थी आपकी, जो कल की क्लोजिंग थी, और यहाँ पे जो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल बनी है, इसके ऊपर क्लोज किया। तो इन दो चीजों से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया मार्केट में तेजी हो सकती है आने वाले टाइम में। तो लेवल्स क्या रहेंगे बाई के और क्या रहेंगे सेल के, उसको भी निकालेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम और टेक्निकल को समझ लेते हैं। यहां आप देखेंगे दोस्तों, एक बहुत ही, मुझे इस लाइन को थोड़ा रंग चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं, ये तो सही है। 50 20 कौन सी है, ये है 20। 20 का कलर रखता हूं मैं ग्रीन। हाँ, ग्रीन 20 ईएमए ने 50 ईएमए को क्रॉस कर दिया है। इसको क्रॉस कर दिया है, तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है, ना कि इसके ऊपर क्लोज देना, इस ड्रैगन फ्लाई के ऊपर क्लोज देना और सेकंड हाफ में खींच के ऊपर बंद करना। फ्राइडे है भैया, आगे के लिए गेम प्लान के लिए, फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये जो क्रॉस ओवर हुआ है 20-50 एमए का, ये एक पॉजिटिव चीज हुई है। तो बाकी कैंडल जो है वो एक अनडिसाइसिव कैंडल है। और हम इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पे भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फ्राइडे क्लोज हुआ है। वीकली चार्ट कैसा बना है आइए देखेंगे। आप वीकली चार्ट बढ़िया, अच्छा खासा जबरदस्त बाइंग नीचे की तरफ से, जो कि शुरुआत हुआ था हमारा वीक 17,380 से, और मस्त इसने आपको टॉप दिखाया 17,945, लगभग 600 पॉइंट की तेजी। ठीक है, लगभग 600 पॉइंट की तेजी। पर उस तेजी में विराम लगा और 822 के आसपास ये क्लोज हुआ। तो बट ये जो ऊपर की तरफ कैंडल अच्छी खासी बुलिश, पिछले 4 वीक आप कह लीजिए, एक यहां से शामिल करूं अगर मैं, ये हो गया आपका एक, ये हो गया आपका दो, ये हो गया आपका तीन, ये हो गया आपका चार, ये हो गया आपका पांच, ये हो गया आपका छह, ये हो गया आपका सात, और ये हो गया आपका 8। 2 महीने की हाईएस्ट क्लोजिंग आई है भाई। पिछले 2 महीने की हाईएस्ट क्लोजिंग आई है। इससे ऊपर है कि नहीं, एक बार वो देखते हैं। ये कितनी क्लोजिंग है, 764 की क्लोजिंग, और आज की क्लोजिंग क्या है, अरे बहुत ऊपर है, 812। इससे तो बहुत ऊपर है। बाकी फिर ये वाला हफ्ता था जिन जिन की ऊपर थी। चलिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है भाई। ये पूरे जोन में सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग आई है आज। पर एक चीज क्या हुई है, एक चीज क्या हुई है, जो ये हाई बना है, अगर मैं इस पूरे वीक को देखूं, अगर मैं इस पूरे वीक को देखूं, देखिए दोस्तों, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको जो पूरे वीक का हाई है आपका, ये रहा आपका मंडे, ये रहा आपका ट्यूसडे, ये रहा आपका वेडनेसडे, ये रहा आपका थर्सडे, ठीक है, और ये रहा आपका फ्राइडे। मैं हर चीज आपके सामने रख रहा हूं भाई। अगर आपको अगले वीक में तेजी रखनी है, आपको अगर अगले वीक में तेजी रखनी है, तो जो हाई मार्केट ने वेडनेसडे को बनाया था, ना तो आपने वो थर्सडे को काटा, ना तो आपने वो फ्राइडे को काटा। तो ये भी एक शक डालता है दिमाग में, ठीक है, कि तेजी है कि मंदी है।
तो ये चीजें हैं दोस्तों, पूरा आप अनडिसाइसिव रहेंगे। यहां पे अगर आप डिसीजन ले लेते हैं कि मार्केट नीचे है या मार्केट तेजी में है, प्ले लेवल पे ही करना है। एक मैं अपना व्यू भी शेयर करता हूं, तो निफ्टी को लेके मैं व्यू ना ऊपर का दे पाऊंगा आपको आज की डेट में, ना नीचे का दे पाऊंगा। तो ये हो गई कुल मिला के बात। वीकली कैंडल कह रही है तेजी है, इसमें मैंने जो आपको वीकली एनालिसिस किया, वीकली जो चार्ट कह रहा है जबरदस्त तेजी बोल रहा है भाई, कोई शक नहीं है। पर जो तेजी इसने वेडनेसडे को तक हाई बना लिया था, उसको फिर लास्ट के 2 दिन में क्यों नहीं क्रॉस किया, उस तेजी के ऊपर ये एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। ठीक है, चलिए लेवल क्या रहेंगे, बाई का मौका बनेगा, सेल का मौका बनेगा, उसको जानने के लिए थोड़ा सा हम 30 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। बाकी पोजिशनल एनालिसिस मैं करूंगा दोस्तों, जिसमें मैं वीकली चार्ट पूरा आगे के लिए मुझे क्या दिख रहा है, क्या होता हुआ दिख रहा है, उसको एक बार जांचने पड़ताल करने की कोशिश जरूर करूंगा। ये जो लेवल है, ये आप देखिए दोस्तों 700, नीचे की तरफ 725, 725, इसके नीचे जाता है, आपको आराम से सेल पोजीशन बनानी। क्या करना है, आराम से सेल पोजीशन बनानी है। 780 के लगभग निफ्टी क्लोज हुआ है, 725 के नीचे जाता है, आपको सेल करना है। और आपके नीचे के टारगेट रहेंगे 670। ठीक है, 680 670 का जो जोन है, वो वाला आपका पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 600, 600 क्या कहते हैं, 610 से लेके 625, इसके बीच में मिले निकल जाइए, प्रॉफिट बुक करिए। यहां से आपने सेल किया, ठीक है, 30 पॉइंट के करीब का आगे का सेल लगा लिया, 25 से 30 पॉइंट, ये आपका पहला टारगेट रहेगा। इस टारगेट के बाद आपका दूसरा टारगेट ये रहेगा, और ये अचीव होता है, प्रॉफिट लीजिए, निकल जाइए। 600 अगर टूटता है, सुनिए ध्यान से, अगर 600 टूटता है तो फिर आपको 540 के लिए रेडी रहना है। 540 550 ये रहेगा आपके लिए आने वाले टाइम के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी। बाय कब करना है, ठीक है, एक वो भी तो कहानी रहेगी भैया, हो सकता है कि तेजी करना चाह रहा हो मार्केट, बाय आपने करना है। ये सिंपल सी 30 मिनट का चार्ट आप लगाइए, यहां पे ये लाइन खींचिए जो मैंने यहां पे खींची है, ठीक है, इस लाइन को करिए आप मोटा, बस इसको अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है, और ये आपकी ब्रेक हो जाएगी 800 के ऊपर, 800 के ऊपर होल्ड करता है, 800 के ऊपर होल्ड करता है, 780 का लगाइए एसएल, 780 का लगाइए एसएल, बाय करिए, जिसमें आपके टारगेट होंगे 8, पहला तो ये निकल रहा है भैया 840, सॉरी हाँ 850 आपका पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट है ये 885, लो लिख लो तीनों टारगेट। 850 आपका पहला टारगेट है, 885 आपका दूसरा टारगेट है, और 915 ये आपका तीसरा टारगेट है। ठीक है, अब आगे की चीज ध्यान से सुनिएगा, एक तो जो स्किप करके सुनते हैं ना वही नुकसान करते हैं, आगे की चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर निफ्टी 940 को होल्ड कर लेता है तो बाय में बैठे रहिएगा, फिर 18,000 की तरफ जाएगा, मौका मत छोड़ना, बता रहा हूं अभी, ठीक है। फिर ये इस लाइन के आसपास आएगा जो कि 18,000 के भी ऊपर है, ये मैं आपको अभी बता दूं, ठीक है। पर फिर भी अगर आप पूछे कि मेरा दिल क्या कहता है, एक तो भाई व्यू मैं बना नहीं पा रहा, उसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। एक होता है कि भाई मार्केट अनडिसाइसिव है तो लेवल क्या रहेंगे, वो भी मैंने आपको शेयर कर दी। मेरा व्यू भी मैंने आपको बता दिया अनडिसाइसिव है। दिल क्या कहता है भाई, दिल कहता है कि मार्केट गिरना चाहिए, ठीक है। पोजिशनली जो चीजें हैं वो अभी भी पेंडिंग है नीचे की तरफ, उनके बेस पे मुझे लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ रहना चाहिए नेक्स्ट वीक में। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अपनी अलग चाल है, बैंक निफ्टी की अपनी अलग चीजें हैं। बैंक निफ्टी ने पूरे वीक में आउट परफॉर्म किया है, बैंक निफ्टी ने आज पूरे वीक का हाई लगाया है, बैंक निफ्टी ने आज पूरे वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग दी है, जो कि इंडिकेट करता है क्लियर कि बैंक निफ्टी आपका अगले वीक बुलिश रह सकता है। काफी चांसेस है कि ओपनिंग ये बुलिश ही देगा,
ठीक है, जो कि क्योंकि इसका फ्राइडे का हाई बना है और बहुत, और कितने दिन की हाईएस्ट क्लोजिंग है ये देखिए आप, ये जो पूरा, ये पूरा इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग आई है भैया ये। ठीक है, तो काफी उम्मीद है कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए। दूसरा, पर नेगेटिव क्या चीजें इनके लिए, काफी चीजें है ना जो नेगेटिव है। स्टिल इसका 50 EM में ऊपर है और 10 और 20 EM में उसके नीचे है। स्टिल ये एक नेगेटिव चीज है बैंक निफ्टी के लिए। अगर या तो भैया इतनी तेजी हो इसमें मंडे, ठीक है, ऑब्लिक ट्यूसडे, इन दोनों दिन में इसका 10-20 EM में इसके ऊपर आ जाए तो भैया सुपर रॉकेट होने के चांस है। फिर तो यहां तक भी दिखेगा आपको, 39,000 तक भी दिखेगा। ठीक है, पर ये दोनों अभी भी नीचे हैं 50 EM के, जो कि एक इशारा करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी भी नीचे आ सकता है। कहां तक? 36,800 और 36,500। ठीक है, इन दो टारगेट के लिए। अब एक चीज सोचिए आप, मैं आपको एक ऐसा लेवल देने वाला हूं जिसमें आप क्लियर कट आराम से बैंक निफ्टी को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये लेवल है आपका 37,800। इसके ऊपर रहे बैंक निफ्टी तो आप लोग ऊपर की तरफ प्ले करिए, इसके नीचे रहे बैंक निफ्टी आप लोग नीचे की तरफ प्ले करिए। दोनों तरफ में आपको 300 पॉइंट मिलने चाहिए। कितने मिलने चाहिए? 300 पॉइंट। ठीक है, अब 37,800 के ऊपर, 37,800 के ऊपर जाता है तो 300 पॉइंट कितने होते हैं? जितना आज के लगभग टॉप बना है। ठीक है, 38,100। ये आपको उसके लिए प्ले करना है। और खुदा ना खास्ता अगर अगले वीक में 38,100 कटता है, 38,100 कटता है तो आपको 38,300 से लेके 500 के बीच के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अगर 38,100 कट गया तो आपको बाइंग कहां करनी है? बाइंग आपको इस लेवल के ऊपर करनी है, 37,800। समझ लीजिए। ठीक है, इसके नीचे रहता है बिंदास सेल में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां पे आएगा, इसको टच करेगा, यहां पे समय बिताएगा, वहां पे आपको क्या करना है? 300 से 400 पॉइंट अपने बुक कर लेंगे। 300 से 400 पॉइंट नीचे की तरफ, जैसे आज मिले। आज भी 37,800 के नीचे सेल बोला था, इसने कितना लो लगाया वो तो देखें, वहीं तक तो आया था। आज की कैंडल का लो क्या है? 429। देखिए 370 पॉइंट मिले आपको आज भी, 370। तो सारे तो क्लेम नहीं करता मैं, ठीक है, कम से कम 250 से 300 तो लिए ही होंगे। ठीक है, तो लेवल पे ध्यान रखिए, लेवल पे प्ले करिए। मंडे का दिन ऐसा ही रहेगा। निफ्टी तो जो चीजें हैं मैंने आपके सामने बता दी हैं, बैंक निफ्टी की भी जो चीजें हैं मैंने वो आपके सामने रख दी हैं। मेरा दिल कहता है, जो क्योंकि व्यू तो मैं हमेशा शेयर करता हूं, व्यू भी मेरा इस समय ऊपर और नीचे दोनों का है, क्योंकि दोनों में ही कैंडल ऐसी बनी। ठीक है, दोनों में ही कैंडल बिल्कुल अनडिसाइसिव बनी। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की हाईएस्ट क्लोजिंग आ जाई है, टॉप भी इसने हाईएस्ट आज ही मारा है, तो बैंक निफ्टी दिखता है भाई मुझे बुलिश उस हिसाब से। और अगर मैं निफ्टी को देखूं तो इसने जो टॉप लगाया वो वेडनेसडे को लगाया भाई। अब वेडनेसडे को तुमने टॉप बनाया तो फिर थर्सडे फ्राइडे में क्यों नहीं उसको काटने की कोशिश करी है? अगर इतनी ज्यादा बुलिशनेस रखनी है तो दोनों भी आपस में कॉन्ट्राडिक्टिंग। ठीक है, तो ये था एनालिसिस दोस्तों। इनकेस आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, मार्केट आपके इम्तिहान लेगा, मार्केट आपको हमेशा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। इनकेस आप कंफ्यूज रहते हैं तो दूर रहिए, इनकेस आप मार्केट आपको डाइजेस्ट नहीं होता है तो दूर रहिए। नुकसान आप तभी करेंगे जब आपको क्लियर नहीं होगा कि आपको करना क्या है और फिर भी आप पोजीशन बना के बैठ जाएंगे, तभी नुकसान होता है, और उसमें भी एसएल नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।